तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक कबाड़ी वाला रहता था जिसका नाम कालू था। कालू रोज अलग अलग गांव में जाकर कबाड़ खरीद कर लाता और उस कबाड़ को शहर में बेच कर आता। कालू एक दिन कबाड़ खरीदने के लिए गांव में घूम रहा था। तभी एक छोटा बच्चा कालू को एक डिब्बा बेचने आता है। कालू छोटे बच्चे से डिब्बा खरीद लेता है और उसे पैसे दे देता है। कालू पूरा दिन गांव में घूमता रहता है और बहुत सा कबाड़ खरीद लेता है। शाम को कालू अपने घर आता है। कालू की पत्नी सरिता कालू से कहती है, आज तो आप बहुत सारा कबाड़ लेके आए हैं। कालू अपने सभी कबाड़ को घर के आंगन में लाकर रख देता है। कालू की पत्नी और कालू कबाड़ से चीजें अलग अलग करने लगते हैं। तभी सरिता के हाथ में डिब्बा आता है जो छोटे बच्चे ने बेचा था। सरिता कहती है, ये डिब्बा तो बहुत भारी है, ऐसा क्या है इस डिब्बे में? सरिता डिब्बा खोलकर देखती है। डिब्बे में सोने के गहने रखे थे। गहने देखकर कालू की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, आज तो हमारी किस्मत खुल गई। इतने गहने तो हम जिंदगी भर मेहनत करते तब भी ना खरीद पाते। कालू सरिता से कहता है, ये गहने किसी और के हैं, हमें इन गहनों को इसके मालिक के पास वापस कर देना चाहिए। सरिता निराश होकर गहनों का डिब्बा कालू को दे देती है। कालू दूसरे दिन गहनों का डिब्बा लेकर कबाड़ खरीदने चला जाता है। कालू को दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उसे वह छोटा बच्चा कहीं नहीं मिलता। कालू एक घर के पास से निकल रहा होता है जहाँ एक औरत रो रही होती है। वह कह रही थी, मेरे गहने चोरी हो गए हैं। उसके पास वह छोटा बच्चा भी था जिसने उसे गहनों का डिब्बा बेचा था। कालू समझ जाता है ये गहनों का डिब्बा इसी औरत का है। कालू औरत से कहता है, तुम्हारे गहने कहाँ खो गए? औरत कालू से कहती है, मैंने एक डिब्बे में अपने गहने रखे थे, पता नहीं वह डिब्बा मुझे मिल ही नहीं रहा। कालू तभी औरत को गहनों का डिब्बा देता है और उस औरत से कहता है, ये डिब्बा तुम्हारे छोटे से बच्चे ने बेच दिया था, लेकिन जब मैंने देखा इसमें गहने हैं तो मैं इसे वापस करने आ गया। औरत गहने पाकर बहुत खुश हो जाती है और वह कबाड़ी वाले का शुक्रिया अदा करती है। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।